a South Asian Canadian channel. और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही थी। कौन से हाथों में चला गया? 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, 75वीं आज़ादी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कच्छ वालों से, आपके घर में आज़ादी पहुंच गई? नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो आज़ादी सिर्फ इनके महलों में और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। बस उस आज़ादी को घर घर पहुंचाने का जो मकसद, जो टीचा, जो लड़ाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में लड़ रही है, उसी के सिलसिले में हम यहां पर आए हैं। और हमें आने नहीं देते। हम कोई होटल बुक करते हैं, होटल वाले को कह देते हैं यहां नहीं ठहर सकते ये। हम कोई मैरिज पैलेस बुक करते हैं, हॉल बुक करते हैं, उसके मालिक को डरा लेते हैं। ये तो धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने यहां बाजार लगता था आज ये दे दिया ग्राउंड, वरना हद है, वरना हमें काम ही नहीं करने देते। भाई तुम अपना प्रोग्राम रखो, हम अपना रखेंगे। ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। ये हमसे नहीं डरते, ये केजरीवाल से नहीं डरते। जो इतनी भारी संख्या में आप लोग आ गए ना, ये आपसे डरते हैं। उन्होंने, बीजेपी वालों ने इतना कट करना हो, लगभग 10-15 करोड़ का खर्चा आएगा। पहले बसों में लाओ, फिर छोड़ के आओ, रास्ते में खाना भी खिलाओ, फिर तालियां बजवाओ, फिर इधर वाले इधर बिठाओ। जब उनको बोल दिया कि 15 मिनट हो गए, अब करना है मोदी मोदी लिखाओ। हद है यार, हद है यार। बहुत काम करना पड़ता उनको। हमारे यहां कुछ नहीं करना पड़ता, अरविंद केजरीवाल का नाम लेना पड़ता, लोग अपने आप आ जाते हैं बस। क्योंकि हम बात करते हैं स्कूलों की, हम बात करते हैं अस्पतालों की, हम बात करते हैं बिजली की, हम बात करते हैं सड़कों की, ये बात करते हैं धर्म की, ये बात करते हैं जात पात की। तो दिल्ली में क्या हुआ फिर? 2 बार दिल्ली में हारे। बहुत धर्म की बातें की, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा नहीं, हमें केजरीवाल के स्कूल अच्छे हैं, हमें अस्पताल अच्छे मिल रहे हैं, हमें इलाज अच्छा मिल रहा है, हमें बिजली अच्छी मिल रही है, हमें सब सहूलतें मिल रही हैं, हम तो केजरीवाल को वोट डालेंगे। 27 साल हो गए यार, मैं आप पर भी हैरान हूं। 27 साल हो गए, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता, तुम बदलो यार इस बार तो। मुझे पता है पहले आपके पास कोई बदलाव नहीं था, ऑप्शन नहीं थी कोई। कांग्रेस का तो आप देख लो क्या हाल हो चुका है, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं उनका। परसों मैंने एक अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार कांग्रेस के प्रधान के पर्चे मिल रहे हैं, 40-50 रुपए का होगा, तू भी भर दे, पर्चा भर दे प्रधान का। वो कहता भर तो दूं, मुझे चिंता इस बात की अगर चुना गया फिर क्या करूंगा। कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की हालत उस बुजुर्ग 90 साल बुजुर्ग जैसी हो गई जिसको डॉक्टर बोल देते हैं घर पे ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। बस ये कांग्रेस का हाल है। दिल्ली में नेशनल पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, दिल्ली में 2 बार कितनी सीटें? 0। 2 बार, 15 में भी 20 में भी। यहां राहुल गांधी, यहां सोनिया गांधी जी, यहां पर ये इनके सब बड़े बड़े नेता रहते हैं। जिस इलाके में वो रहते हैं उनका एमएलए पता कौन है? अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली विधानसभा में पड़ता है। इसका मतलब जो इनके नेताओं के, कांग्रेसी और बीजेपी के नेताओं के घर में काम करते हैं, माली सफाई वाले, वो भी झाड़ू चक्कर उठाते हैं बस। सो दोस्तों, ये पंजाबी खड़े हैं, साढ़े भरा खड़े ने, ट्रांसपोर्ट दे विच बिजनेस ने। मैनू किसान बहुत मिले ने कि इत्थे तकलीफां ने, दुख तकलीफां ने कि साडे तो काम लैके सानू छड्डण लगे है। नहीं, असीं तुहाडे नाल खड़ांगे, असीं तुहाडे नाल खड़ा। 90% कुर्बानियां देश को आजाद कराने में पंजाबियों की, और पूरे देश में हम
पूरी दुनिया में पंजाबी जो हैं जहां जाते हैं अपना मुकाम बनाते हैं, मेहनत करते हैं। आप लोग मेहनती लोग हो, आप लोग सब ईमानदार लोग हो। लोग कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, लोग भ्रष्ट नहीं होते, नेता भ्रष्ट होते हैं, ये खाते हैं। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। कोई बैंक लूट के भाग गया, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया। हमें तो भाई इतनी रकम लिखनी भी नहीं आती कि कितनी जीरो लगती हैं इसमें। हमें तो अपने घर की चिंता है, आज शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल क्या चल रहा था, परसों कल ही था मेरे ख्याल में, कि नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव, ले स्टेडियम अपने नाम पे कर लिया। हद है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब में 6 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, बिजली 2 महीने का बिल आता है हमारा। 1 जुलाई से बिजली हमने फ्री की, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट। 74 लाख घर हैं पंजाब में, मीटर लगे हुए हैं 74 लाख। 51 लाख को जीरो बिल आया है अभी। और आपको हैरानी होगी कि जब नवंबर और दिसंबर का महीना आएगा, क्योंकि उस समय एसी वगैरह नहीं चलते, ठंड हो जाती है, तो जनवरी का नए साल का जो पहला बिल आएगा पंजाब में, 74 लाख में से 69 लाख। मजामा। सबसे पहले मुझे बताया गया कि ये जो मैदान है, यहां पे हर हफ्ते शनिवार को बाजार लगता है। बहुत गरीब लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। आज उन सब लोगों ने अपनी दुकानें लगाने की बजाय आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम करने के लिए मैदान दे दिया। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। और जब गरीबों का आशीर्वाद मिलता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गरीब के दिल में भगवान बसता है और आपका आशीर्वाद मिला है। अब गुजरात में परिवर्तन आके रहेगा, गुजरात में परिवर्तन जरूर आएगा। पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूं, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है गुजरात के लोगों से, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि दिसंबर के बाद जब सरकार बनेगी, मैं आपके प्यार का और आपके विश्वास का कर्जा भी उतारूंगा। एक एक काम करूंगा, जो जो हम कह रहे हैं, एक एक काम करूंगा आपके लिए। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं। पता नहीं ऊपर वाले की कोई कृपा हुई और ऊपर वाले ने मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, शरीफ आदमी हूं, काम करना आता है। मेरे से स्कूल बनवा लो, मैं स्कूल बना दूंगा। मेरे से अस्पताल बनवा लो, मैं अस्पताल बना दूंगा। गुंडागर्दी नहीं होती मेरे से, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरे से, राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति नहीं होती मेरे से। पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, ईमानदार हैं हम सब लोग। ईमानदार पार्टी है, शरीफों की पार्टी है। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, 6 महीने से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हमने जनता की सेवा की है, हमने गरीबों की सेवा की है, हमने दुखी लोगों का दुख दूर किया है, हमने परेशान लोगों की परेशानियां दूर करी है,
हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है, स्कूल बनवाए, खूब स्कूल बनवाए हैं, खूब अस्पताल बनवाए हैं, खूब सड़कें बनाई हैं, बिजली ठीक की है, पानी ठीक किया है। हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। आज हमारे पास बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन पुण्य बहुत कमाया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों का आशीर्वाद है आज हमारे पास। मैं पिछली बार जब गुजरात आया था, एक आदमी आया मेरे पास, बोला सर बहुत महंगाई हो गई है गुजरात में। जब मैं उतरा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, लोग आते रहते हैं, चाहे होटल में रुकता हूं, सभाओं में जाता हूं, नाम याद नहीं रहते। आके बोला सर बहुत महंगाई हो गई है, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। हो गई कि नहीं हो गई महंगाई बहुत ज्यादा? अपना बिजली का बिल लेके आया हुआ था, उसका बिजली का बिल 3,300 रुपए कुछ था, 3,500 रुपए के करीब। बोला सर एक पंखा, एक कमरे का घर है मेरा, एक रसोई है, एक टॉयलेट है, एक पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, एक टीवी चलता है, 3,500 रुपए का बिल। और बोला पुराना इन लोगों ने 70,000 रुपए का पुराना निकाल रखा है, पुराना 70,000 रुपए का। बोला सारा गलत है। ठीक कराने जाता हूं बिजली दफ्तर में तो वो कहते हैं पहले इतनी रिश्वत दो, 10,000 रुपए दो, तब ये 70,000 कम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह से झूठा बिल बना के भेजते हैं। बिल ठीक कराने के लिए जाओ, कहते हैं 10,000 रुपए दो, 12,000 रुपए दो, तब ठीक करेंगे। A South Asian Canadian channel.